बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में चैप्टर 4 की बॉटनी के लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम इनफ्लोरेसेंस है। अच्छा, इस इमेज के अंदर आप लोगों को दिखाई आ रहा होगा कि हमारे पास एक साइड पे फ्लावर है जो कि सिंगल है, और दूसरी साइड पे जो फ्लावर्स हैं वो एक बंच की फॉर्म में, एक क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये कहता है फ्लावर जो है वो अकेला भी रह सकता है और क्लस्टर की फॉर्म में भी रह सकता है। तो ये कहता है जब फ्लावर सिंगली एग्जिस्ट करे, अकेला रहे, तो उसे सॉलिटरी फ्लावर कहा जाता है। लेकिन जब फ्लावर इस तरह से ग्रुप में अरेंज करें, क्लस्टर में अपने आप को अरेंज करें और उनकी अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ हो, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो कहता है व्हेन फ्लावर इज प्रेजेंट इन अ ग्रुप और क्लस्टर कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। जब ग्रुप की फॉर्म में हो और क्लस्टर की फॉर्म में, और हम उसकी अरेंजमेंट को स्टडी करें, यानी कि वो किस तरह से अरेंज हैं स्टेम के ऊपर या पेडिसेल या पेडंकल के ऊपर, तो इसे इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। अच्छा, अब जो हमारे पास इनफ्लोरेसेंस होती है ये दो किस्मों की होती है। एक को कहते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस और दूसरी को कहते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। पहले हम डिस्कस करते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के ऊपर, देन हम मूव करेंगे साइमोस इनफ्लोरेसेंस के ऊपर। बहुत इजी है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, याद रखना है आपने कि जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होती है, अब होगा सबके अंदर बंच ऑफ फ्लावर, लेकिन सिर्फ जो उन फ्लावर की अरेंजमेंट होगी ना, वो क्या होगी? मुख्तलिफ होगी, और हमने उसी को स्टडी करना है। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है ना, जिसपे फ्लावर का बंच लगा हुआ है, वो कंटिन्यूस क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है। और मैंने आपको बताया था कि वो मेन एक्सिस जहाँ पे पूरा फ्लावर का बंच लगा हुआ है उसे पेडंकल कहते हैं। मैं एक बार सिर्फ आपकी दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, वरना चैप्टर नंबर इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था इनफ्लोरेसेंस में काम आएगा। देखिए, हमारे पास ये स्टेम है और स्टेम के साथ अगर ये पत्ता लगा हुआ है और इस डंडी को हम कहते हैं पेटियोल। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। मैंने कहा ये स्टेम है और स्टेम के पास ये फ्लावर लगा हुआ है, और ये फ्लावर जो जिस डंडी के साथ लगा हुआ है, इस एक डंडी को क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। सिर्फ एक डंडी को। अगर इस एक स्टेम के अंदर बहुत सारी पेडिसेल मौजूद है और उनके ऊपर फ्लावर, तो इस पूरी की पूरी स्टेम को, ये जो पूरी जिसने मेन एक्सिस पूरा ये बंच बियर किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। यानी कि अगर एक फ्लावर एक डंडी के साथ अटैच है, तो एक एक डंडी को हम पेडिसेल कहते हैं। सबको मिला के हम क्या कहते हैं? पेडंकल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर नजर आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक पूरा बंच है, और ये जिस बंच पे ऊपर लगा हुआ है, इस पूरे बंच को पेडंकल कहा जाएगा। अब इसमें से मैं सिर्फ अगर एक डंडी को पकड़ूं तो मैं इसे पेडिसेल कहूंगा। तो ये मैंने एक बार रिवीजन करवा दी। अच्छा, अब इसमें जो मेन एक्सिस पेडंकल होगा ना, ये ग्रो करता जाएगा, कंटिन्यूस ग्रो करता जाएगा। इनकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं, अपनी एक एक्सटेंट हद पे आके फिर रुक जाएगी। लेकिन ये शुरू में क्या करता है? कंटिन्यूस ग्रो। और इनकी टिप पे जो है वो कभी भी फ्लावर नहीं आता। आपने याद रखना है, आप इनकी भले सबकी टिप देख ले, किसी की टिप पे आपको फ्लावर जो है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो टिप होती है वो कंटिन्यूस क्या करती रहती है? ग्रो करती रहती है। और इनके जो फ्लावर होते हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन के अंदर ग्रो करते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन समझते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब ये होता है, जो यंग फ्लावर होते हैं ना, जो बिल्कुल यंग, वो टॉप पे होते हैं, और जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो बॉटम एंड पे होते हैं। अगर एक और तरीका देखा जाए एक्रोपिटल सक्सेशन को डिफाइन करने का, वो ये है, जो लोअर फ्लावर होते हैं वो पहले ओपन होते हैं और अपर वाले फ्लावर जो हैं वो बाद में ओपन होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो जो पहले ओपन होंगे वो फ्लावर, तो वो बूढ़े भी पहले होंगे, जो बाद में होंगे वो जवान रहेंगे। तो एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो यंग फ्लावर हैं वो टॉप पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुलते भी बाद में हैं। और जो ओल्डेस्ट फ्लावर हैं वो बॉटम एंड पे होते हैं, क्योंकि वो पहले खुलते हैं। अच्छा, जो फ्लावर का खुलना होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, यानी कि अपने एक्सिस की तरफ क्या करते रहते हैं? खुलते रहते हैं। अपने एक्सिस की खुलते अपने एक्सिस की तरफ जाते रहते हैं। आपने फिजिक्स में फोर्स पढ़ी होगी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड द एक्सिस और सेंट्रीफ्यूगल मीन्स अवे फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, एक और मैं आपको इमेजेस दिखाता हूं जिसमें और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें, इसका ये जो मैन एक्सिस है, पहली बात तो ये कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है, इसकी टिप पे कभी भी फ्लावर नहीं आएगा, और इस टाइप की इनफ्लोरेसेंस को रेसिमोस कहा जाता है। इसमें जो सक्सेशन होती है ना, वो कौन सी होती है? वो होती है एक्रोपिटल सक्सेशन। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। लोअर फ्लावर जो हैं वो पहले खुलेंगे और अपर फ्लावर जो हैं वो बाद में खुलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो फ्लावर पहले खिलेगा तो वो बूढ़ा भी जल्दी होगा, तो इनके जो लोअर फ्लावर होते हैं वो ओल्डर होते हैं, जो अपर फ्लावर अपर साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं? यंग होते हैं। तो यही बातें मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई हैं। जो यंगेस्ट फ्लावर होंगे वो टॉप पे होंगे, अपर फ्लावर, और जो बूढ़े होंगे ओल्डेस्ट फ्लावर वो बॉटम एंड पे होंगे।
और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब है कि नीचे वाले फूलों का पहले खुलना और ऊपर वाले फूलों का बाद में खुलना। देखो नीचे वाले फूल पहले खुल रहे हैं, ऊपर बाद में, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्रोपिटल सक्सेशन। और देखो खुलते जा रहे हैं, अपने एक्सिस की तरफ जाते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसकी काइंड्स के ऊपर। और काइंड से पहले देखो एक बेहतरीन इमेज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये गोल्ड मोहर है, ठीक है, इसको गोल्ड मोहर कहा जाता है। ये जो दरख्त है ये हमारे घर में भी मौजूद है। इसके अंदर इसका जो मैन एक्सिस है ना वो कंटिन्यू क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। तो ये भी हमारे पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पे आप देखें, मैंने इसका छोटा सा यहाँ से पीस काट के आपको बड़ा जूम करके दिखाया, जो कि कंटिन्यूस क्या करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। अच्छा, हम इसकी काइंड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है ये 4 किस्मों की होती है। एक है पेडंकल इलोंगेटेड, दूसरी है पेडंकल शॉर्ट, तीसरी है पेडंकल फ्लेकेंट और तीसरी है स्पाइकलेट। पेडंकल इलोंगेटेड से क्या मुराद है, इसकी जो पेडंकल होगी जिसपे वो पूरा का पूरा बंच लगा हुआ है वो लंबी होगी। पेडंकल शॉर्टेंड से क्या मुराद है, इसके ऊपर जो बंच लगा हुआ है फ्लावर का, जिस डंडी के ऊपर पेडंकल जिसे कहते हैं, वो छोटी होगी। तीसरी है पेडंकल फ्लेकेंट, इनकी पेडंकल बिल्कुल इस तरह से फ्लैट हो जाती है। मैं दिखाता हूँ, सारी इमेजेस कंप्लीट आप लोगों को दिखाऊंगा। और स्पाइकलेट के अंदर कोई पेडंकल का जिक्र ही मौजूद नहीं होता, ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेडंकल इलोंगेटेड के ऊपर। जैसा कि ये वर्ड आपको बता रहा है, पेडंकल इलोंगेटेड से क्या मुराद होगा कि इनकी जो पेडंकल होगी, जो स्टॉक डंडी होगी, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, इलोंगेट होगी। अच्छा, हमने इसको फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 क्लासेस के अंदर, और यहाँ से प्री एंट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने समझना है। एक है रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स। अगर आपने इसको इसी ऑर्डर में लिखना है तो इसी ऑर्डर में जब आप इसको लिखेंगे ना तो ये आपको आगे समझने में आसान हो जाएगी। कैसे? अगर किसी को ये याद हो गया कि पहले रेसीम है, स्पाइक है, कैटकिन है, स्पैडिक्स, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें से जो स्पाइक है, इसके जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये स्टेम है और ये दूसरी स्टेम है, मैं आप लोगों से ही सवाल पूछ रहा हूँ, ये हमारे पास 2 स्टेम है। अब इस स्टेम के अंदर ये पेडिसेल है और ये लगा हुआ है फ्लावर, ठीक है, और इसके अंदर ये डायरेक्ट फ्लावर लगा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि ये फ्लावर मोटाइल होगा या ये वाला फ्लावर मोटाइल। बच्चा भी बता सकता है कि सर ये वाला फ्लावर क्या होगा, मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा। ये सेसाइल होगा, ये मूव कभी भी नहीं करेगा। तो यानी जिसके अंदर पेडिसेल होगी वो मोटाइल होगा, जिसके अंदर पेडिसेल नहीं होगी वो क्या होगा, नॉन मोटाइल। अब इन चारों क्लासेस में हमने ये देखना है कि कौन से किसके फ्लावर मोटाइल होते हैं और किसके फ्लावर मोटाइल नहीं होते, या दूसरे लफ्जों में चारों क्लासों के अंदर ये देखना है किसके अंदर पेडिसेल मौजूद है, किसके अंदर पेडिसेल मौजूद नहीं है। सिर्फ रेसीम वो क्लास है जिसके अंदर पेडिसेल मौजूद होती है, तो लिहाजा इसके फ्लावर मोटाइल होते हैं। बाकी ये जो तीनों क्लासें आप लोगों को नजर आ रही हैं, इसके फ्लावर नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पेडिसेल होती है वो एब्सेंट होती है। आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। रेसीम मोटाइल होते हैं क्योंकि पेडिसेल मौजूद है। स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स ये तीनों नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो पेडिसेल मौजूद नहीं होती। ठीक, एक फर्क हुआ ये। अब दूसरा फर्क क्या है कि ये जो ऊपर वाली 2 क्लासें हैं, रेसीम और स्पाइक, इन दोनों के जो फ्लावर हैं वो होते हैं बायसेक्सुअल, ठीक है। और ये जो नीचे वाले फ्लावर हैं ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। मैंने आपको पढ़वाया हुआ है, बायसेक्सुअल यानी कि मेल फीमेल दोनों मौजूद होंगे, यूनिसेक्सुअल मीन्स के या तो मेल होगा या तो फीमेल, दोनों अलग अलग होंगे। ये 2 चीजें आप याद रखो, बाकी तो इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं। बाकी इंसानों की जो पेडंकल है वो एलोंगेटेड होगी। बस ये 2 फर्क मैंने आप लोगों को बता दिए। रेसीम वाहिद वो क्लास है जो मोटाइल है और इसके पास पेडिसेल मौजूद होती है। स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स तीनों नॉन मोटाइल है, इनके पास पेडिसेल मौजूद नहीं होती। ऊपर वाली जो रेसीम एंड स्पाइक है ये बायसेक्सुअल इनके फ्लावर होंगे, जो नीचे वाली 2 इनके यूनिसेक्सुअल होंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब हम डिटेल पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। मैंने कहा कि रेसीम के फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट होंगे, मोटाइल होंगे और बायसेक्सुअल होंगे। एग्जाम्पल में गोल्ड मोहर आता है, ये इतनी बड़ी आपको पेडंकल जो है वो नजर आ रही होगी। उसके बाद मैंने कहा कि स्पाइक वो होते हैं जिनके फ्लावर्स क्या होंगे, सेसाइल होंगे यानी नॉन पेडिसिलेट होंगे और बायसेक्सुअल होंगे, जैसे अमेरेंथस होता है। ये आप लोगों ने अक्सर हॉर्टिकल्चर में देखा होगा, ये किसी दौर में हमारे घर के अंदर भी मौजूद था। अच्छा, उसके बाद तीसरे मैंने आपको बताया कैटकिन होते हैं। कैटकिन के फ्लावर भी क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, नॉन पेडिसिलेट होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मलबरी है। अब देखें ये फ्लावर है, सारे के सारे नॉन मोटाइल हैं और इनकी ये पेडंकल देखें इलोंगेटेड है और ये यूनिसेक्सुअल है। इनके अंदर या तो मेल होता है या तो फीमेल, मेल फीमेल अलग अलग होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो क्लास है वो है स्पैडिक्स। अब स्पैडिक्स के फ्लावर भी सेसाइल होते हैं यानी नॉन मोटाइल और यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर कैटकिन में और फिर स्पाइक्स में जो है स्पैडिक्स में क्या फ़र्क है जब दोनों के फ्लावर नॉन मोटाइल हैं
नॉन पेडिसिलेट हैं और यूनिसेक्सुअल हैं, एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि इसके फ्लावर सेसाइल तो हैं, नॉन पेडिसिलेट हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल भी हैं, लेकिन इनके फ्लावर एक छिलके के अंदर बंद होते हैं और उस छिलके को क्या कहा जाता है, स्पेथ कहा जाता है। ब्रैक्ट का मतलब होता है छिलका। आपको नजर आ रहा है ये सारे इसके फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, बनाना के ये फ्लावर हैं, ठीक है। इन फ्लावर के अंदर आप लोग क्या देख रहे हो कि इनके फ्लावर एक छिलके के ऊपर, छिलके की मदद से क्या है, कवर हैं, और इस छिलके को क्या कहा जाता है, स्पेथ कहा जाता है। तो क्या फर्क हो गया इस कैटकिन के अंदर और स्पेडिक्स के अंदर? दोनों यूनिसेक्सुअल हैं, दोनों नॉन पेडिसिलेट हैं, लेकिन कैटकिन के अंदर कोई छिलका स्पाथ नहीं होता, स्पेडिक्स के अंदर स्पाथ जो है वो मौजूद होते हैं। सही है, यहाँ पे आपको मैं और भी डिटेल में दिखा रहा हूँ। ये इसके फ्लावर हैं, ये ऊपर क्या लगा हुआ है, छिलका लगा हुआ है, और यहाँ से ये केले निकलते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली क्लास समझ आ गई होगी। देखो कितनी आसान थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी है वो है पेडंकल शॉर्ट एंड। ये कहता है कि जैसा कि वर्ड आपको बता रहा है कि इनकी जो पेडंकल होगी वो शॉर्ट होगी। हमने इसको फर्दर दो क्लासों में डिवाइड किया है, एक है अम्बल और दूसरी है कोरियन। दोनों के अंदर दो चीज़ें कॉमन है। वो चीज़ें क्या हैं कि इसके फ्लावर भी मोटाइल हैं और इसके फ्लावर भी क्या हैं, मोटाइल हैं। इसके फ्लावर भी बायसेक्सुअल हैं और इसके फ्लावर भी क्या हैं, बायसेक्सुअल हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे फ़र्क कहाँ पे होगा? फ़र्क यहाँ पे होगा कि जो कोरियम वाली क्लास है इसकी जो पेडिसेल होती हैं वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं, और जो अम्बेल होता है इसकी जो पेडिसेल होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। बस एक फ़र्क और आपकी ये वाली क्लास क्या होगी, क्लियर। दोनों के फ्लावर पेडिसिलेट होंगे, दोनों के फ्लावर बायसेक्सुअल होंगे। सिर्फ इतना फर्क होगा, जो अम्बेल होती है ना, अम्बेल, इसकी जो पेडिसेल यानी कि वो हिस्सा जिससे फ्लावर अटैच हैं वो इक्वल होगी, और कोरियम के अंदर वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यों आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे देखें, नीचे वाले जो फ्लावर हैं उनकी जो ये है पेडिसल है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इलोंगेटेड है। फिर उसके ऊपर वाला देखो, उसकी थोड़ी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि आपको अनइक्वल साइज की क्या मिल रही है, सारी की सारी आपकी क्या है, अनइक्वल साइज की पेडिसल मौजूद हैं। और ये वाला जो फूल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसका नाम है आइब्रिस अमारा। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल याद रखने की, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, हम दिखाने के लिए दिखा देते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं होता आप इसकी एग्जाम्पल। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो कोरियम और अम्बेल हैं ये शॉर्ट पेडंकल में आते हैं। दूसरा, दोनों बायसेक्सुअल होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं। जो कोरियम है उसकी जो इक्वल पेडिसल की जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है। जो नीचे वाले फ्लावर हैं उनकी पेडिसल बड़ी होगी, जो ऊपर वाले हैं उनकी छोटी होगी, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है। नीचे वाले फ्लावर की पेडिसल बड़ी है, ऊपर वालों की छोटी है। अब अगर मैं अम्बेल की बात करूं तो सेम वही चीज़ें, पेडिसिलेट हैं, बायसेक्सुअल हैं, और लेकिन इनकी जो पेडिसेल है वो क्या है, इक्वल लेंथ की। आप देखें तीनों, चारों, पांचों आपको पेडिसेल इक्वल नज़र आ रही हैं। ये कॉमन होता है कोरिएंडर के अंदर, जो धनिया हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब जो लड़कियां, जो बच्चियां मेरा ये लेक्चर देख रही हैं, अब वो जब धनिया काटें, खैर आज की बच्चियां इतनी अच्छी तो नहीं है वो धनिया काटें, लेकिन जो काटती हैं तो वो देख लें कि धनिए के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद होता है या नहीं होता। अच्छा, हमारे पास जो तीसरी क्लास है वो है पेडंकल फ्लैटेंड की। फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इस तरह से सीधी प्लेट की तरह होगी। आपने कभी सूरजमुखी को देखा है इस तरह से? दिस इज दी सूरजमुखी, या जिसे हम सनफ्लावर कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को पहली बात तो दो किस्मों के फ्लावर नजर आते हैं, एक ये बीच वाले फ्लावर, ठीक है, और दूसरे ये साइड वाले फ्लावर। दो किस्मों के इसके अंदर फ्लावर मौजूद होते हैं, एक साइडों में होते हैं और दूसरे बीच में होते हैं। अच्छा, फ्लावर का एक पूरा का पूरा इनमें मास होता है ना, मास की तरह फ्लावर। फ्लावर के मास को कहा जाता है फ्लोरेट्स। पीछे थ्योरी में लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भी जस्ट दिखा रहा हूँ। एक मार्जिनल फ्लावर हैं जो कि साइड में लगे हुए हैं, एक बीच में लगे हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं डिस्क फ्लावर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे। ये कहता है एज वर्ड इंडिकेट दिस इनफ्लोरेसेंस हैज फ्लैटेंड पेडंकल। इनकी जो पेडंकल होगी वो फ्लैटेंड होगी। पेडंकल के अंदर मास ऑफ फ्लावर लगा हुआ है जिसे फ्लोरेट्स कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब ये जो फ्लोरेट्स हैं ये छिलकों में क्या होते हैं, बंद होते हैं। छिलका एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया जो मास ऑफ फ्लावर है ये दो किस्मों का है, एक रे फ्लोरेट्स जो कि साइडों में लगे हुए हैं, दूसरे डिस्क फ्लोरेट्स जो कि बीच में लगे हुए हैं। रे फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट ऑन दी मार्जिनल एंड स्ट्रेप्ड शेप, ठीक है, और जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में लगे हुए हैं, ट्यूबुलर शेप के होते हैं और ये स्ट्रेप शेप के होते हैं, ठीक है, जैसे सनफ्लावर के अंदर, जीनिया के अंदर या मैरीगोल्ड के अंदर। ना मुझे मैरीगोल्ड का पता है ना मुझे जीनिया का पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका पता है, सनफ्लावर का। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि पेडंकल जो फ्लैटेंड है इसका क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सनफ्लावर है, ये आपको ब्रैक्ट्स नजर आ रहे हैं, छिलके नजर आ रहे हैं। छिलकों के अंदर पहले इनके फ्लावर क्या होते हैं, बंद होते हैं। दो किस्मों के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ये जो साइड वाले हैं इनको क्या कहा जाता है, रे फ्लोरेट्स, मास ऑफ फ्लावर को फ्लोरेट्स कहा जाता है, और जो बीच वाले हैं इनको क्या कहा जाता है, डिस्क फ्लोरेट्स कहा जाता है।
और इनकी ये जो पेडंकल है आप पूरी की पूरी देख रहे हैं, पूरी की पूरी पीछे से क्या है, फ्लैटेंड है, पूरी पेडंकल फ्लैटेंड हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी जो आखिरी क्लास है उसको कहा जाता है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस के अंदर कोई पेडंकल पेडिसेल वाला जो है वो पेडंकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जस्ट क्या होगी, पेडिसेल होगी। उस पेडिसेल के अंदर ये कहता है कि आपको लोअर एंड पे 3 छिलके नजर मिलते हैं, 3 ब्रैकेट्स मिलते हैं बिल्कुल लोअर एंड पे, जिन्हें ग्लूम्स कहा जाता है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 छिलके। ये कहता है जो नीचे वाली 2 होती हैं वो बगैर फ्लावर के होते हैं, एम्प्टी ग्लूम्स कहा जाता है। इसमें आपको फ्लावर नजर आ रहा है, इसमें फ्लावर, दोनों के अंदर आपको फ्लावर नजर नहीं आ रहा। और जो तीसरी होती है उसके अंदर आपको फ्लावर नजर आता है, और तीसरी वाली को कहा जाता है लीमा, जिसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये लीमा नजर आ रहा है, ठीक है। लीमा ये वो नहीं है लीमू जिसे हम कहते हैं, वो नहीं, लीमा यहाँ पे उसका नाम है तीसरे ब्रेड का जिसके अंदर फ्लावर मौजूद होता है। अब इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा फ्लावर जो है ये नजर आ रहा है। अच्छा, इस लीमा को नीचे से तो ये वाली कवरिंग है ब्रेड, ऊपर से भी इसको किसी ने ढका हुआ है, जो ऊपर से ढका हुआ है वो किसने, पेलिया ने ढका हुआ है। जस्ट अपोजिट टू द लीमा, बिल्कुल अपोजिट लीमा के एक छोटी सी ब्रैक्टियोल मौजूद है, छिलका मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिया कहते हैं। तो यानी लीमा और पेलिया के बीच में क्या मौजूद होता है, पूरा का पूरा फ्लावर मौजूद होता है। और इस टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो फैमिली पोएसी के अंदर क्या होती है, मौजूद। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्मों की फैमिली पढ़ी होंगी, उन्हीं में से एक फैमिली पोएसी की है, जिसमें आपका वीट वगैरह भी आता है, उसके अंदर इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इसको स्पाइक, जिसे हम सिराइकी में सिट्टा कहते हैं, ठीक है, वैसे ये स्पाइक कहलाता है। तो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस ऐसी होगी जिसमें जस्ट एक पेडिसेल होगी और उसके अंदर फिर आपको क्या मिलेंगी, ब्रैक्ट्स मिलेंगे, पूरे स्पाइक के अंदर आपको ब्रैक्ट्स मिलेंगे। लेकिन उनमें क्या होगा, जो लोअर 3 ब्रैक्ट्स होंगे ना उनको ग्लूम्स कहा जाता है, और लोअर 3 में से जो भी 2 नीचे वाले हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एम्पटी होते हैं, एम्पटी ग्लूम्स कहलाते हैं। जो तीसरा होता है उसके अंदर फूल बंद होता है, ऊपर भी छिलका और नीचे भी छिलका, नीचे वाला छिलका लीमा कहलाता है, ऊपर वाला छिलका पेलिया कहलाता है। और इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस ज्यादातर आपको फैमिली पोएसी में मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। थोड़ी सी अब डिस्कस कर लेते हैं हम किसके ऊपर, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, और फिर हम इस चैप्टर की बॉटनी से अपनी जान छुड़वा लेंगे। अच्छा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होगा, जो मेन एक्सिस होगा पेडंकल, वो एक स्टेज पे आके ग्रो करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी टिप पे आ जाता है फ्लावर, और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल रोज की है। अगर आपके घर में फूल लगे हुए हैं, गुलाब के फूल लगे हुए हैं, तो आप देखना उनकी टिप पे क्या आ जाते हैं, फ्लावर। फिर एक हद होती है कि वहां पे आके वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, इनमें जो फ्लावर की डेवलपमेंट होती है वो बेसिपिटल सक्सेशन। रेसिमोस के अंदर एक्रोपिटल थी, इसमें बेसिपिटल होती है। क्या मुराद है बेसिपिटल से, यानी जो यंग फ्लावर होंगे वो बॉटम एंड पे होंगे, और जो बूढ़े फ्लावर होंगे वो टॉप एंड पे होंगे। उसमें क्या था, बिल्कुल अपोजिट था, जो यंग फ्लावर थे वो टॉप पे थे, जो बूढ़े फ्लावर थे वो बॉटम पे। इसमें अपोजिट है, जो यंग फ्लावर हैं वो कहाँ पे हैं, बॉटम पे, जो ओल्डर फ्लावर हैं वो कहाँ है, टॉप एंड पे। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाले फ्लावर हैं वो पहले खुलते हैं, जो जाहिर सी बात है पहले खुलेंगे वो बूढ़े भी जल्दी होंगे, और जो नीचे वाले फ्लावर हैं वो बाद में खुलते हैं, तो वो बूढ़े भी बाद में होते हैं, जवान रहते हैं। और इनमें जो फ्लावर का खुलना होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी ये खुलते जाते हैं अपने सेंटर से, क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। आपने अमूमन गुलाब के फूल के अंदर देखा भी होगा। तो ये 3-3 4-4 बातें हैं रेसिमोस की और साइमोस की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी अब इतनी सारी ढेर सारी टाइप्स, फिर फर्दर टाइप्स नहीं है जो आप लोग परेशान हो जाओ या बोर होने लग जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसकी सिर्फ और सिर्फ कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है बायपेरियस साइम और दूसरी को कहा जाता है यूनिपेरियस साइम, डायचेसियल या जिसे मोनोचेसियल भी कहते हैं। बस आप इतना याद रखना, बायपेरियस और यूनिपेरियस होता है। देखो इनके अंदर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। यूनिपेरियस से मुराद ये है कि इनका क्या होगा, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, ये मेन एक्सिस ग्रो करेगा और इसके एंड पे जैसे फ्लावर आएगा तो साइड से क्या होगी, एक ब्रांच निकलेगी, फिर इसके ऊपर फ्लावर आएगा, फिर एक साइड से अल्टरनेट साइड से फिर दोबारा ब्रांच निकलेगी। यानी जब तक फ्लावर नहीं आएगा तो इसकी ब्रांच नहीं निकलेगी, और जब फ्लावर आएगा तो जब ब्रांच निकलेगी वो एक साइड पे निकलेगी, दोनों साइड पे नहीं निकलेगी। अगर एक साइड पे निकल रही है तो उसे यूनिपेरियस कहा जाएगा, अगर दोनों साइड पे निकल रही है तो उसे बायपेरियस कहा जाएगा। देखो कितना आसान है। ये मैंने कहा कि ये मेन एक्सिस है, और सबसे पहले क्या होगा, इसकी टिप पे फ्लावर आएगा। जैसे फ्लावर आएगा तो इसकी साइड से एक ब्रांच निकलेगी,
और तब तक दूसरी नहीं निकलेगी जब तक इसकी टिप पे फ्लावर नहीं आता, ठीक। और ये मैकेनिज्म अल्टरनेट होगा, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, इस तरह से दूसरी साइड निकलेगी, ठीक है। फिर इसकी टिप पे फ्लावर आएगा, फिर यहाँ से अल्टरनेट तरीके से, फिर यहाँ से, यानी कि एक एक ब्रांच निकल रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिपेरियस साइम। और आप समझ सकते हो बाइपेरियस साइम क्या हो सकती है। ये मेन एक्सिस है, इसकी टिप पे फ्लावर आएगा, दो ब्रांचेस दोनों साइडों से एक साथ निकलेंगी, दोनों की टिप पे क्या आएगा, फ्लावर। दिस इज कॉल्ड एज बाइपेरियस साइम। कितना आसान है। As main axis ends into a flower, it produce one lateral branch. As this lateral branch produce flower, then again a lateral branch will produce. जैसे इस पे होगा फिर दोबारा से निकलेगी। The succeeding lateral branches again and again follow the same mode and producing flower. इस तरह से चलते जाएंगे और फ्लावर प्रोड्यूस करते जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फ्लावर का बनना है ये सिर्फ एक ही साइड पे हो, इस तरह से चलता जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड पे बने, फिर दूसरी साइड, एक साइड फिर दूसरी साइड, यानी वन साइड भी हो सकता है, अल्टरनेट साइड भी हो सकता है। ये कहता है कि अगर अल्टरनेट साइड पे होगा तो हम इसे कहते हैं स्कोरपोइड यूनिपेरियस साइम, जो कि हमें कॉटन में देखने को मिलती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉटन है, देखो इस तरह से पहले एक निकलेगा, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड। दिस इज, ये जो कॉटन के अंदर हो रही है इसको क्या कहा जाता है, स्कोरपोइड कहा जाता है, ठीक है। इफ द सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस ऑन द सेम साइड, अगर एक ही साइड पे जा रही है तो इसे क्या कहा जाता है, हेलिकॉइड, जिस तरह से सन ड्यू में देखने को मिलती है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज द हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस, सही है। ये हमारी कौन सी है, यूनिपेरियस है, यानी एक ही साइड पे ब्रांच निकलेगी इस तरह से। ये खूबसूरत से जो फूल लगे हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बाइपेरियस साइम है। और मैंने आप लोगों को बताया कि बाइपेरियस साइम में क्या होगा, मेन एक्सिस यहाँ पे आएगा, फ्लावर लगेगा, दोनों साइड से क्या निकलेगी, ब्रांच निकलेगी। इसको क्या कहा जाता है, बाइपेरियस साइम कहा जाता है। एज मेन एक्सिस ends into a flower, it produce branches on both side. As these branches produce flower, then again branches will produce on both side. इस तरह से ये चलता जाएगा और फ्लावर प्रोड्यूस होते जाएंगे। ये देखा गया है पिंक नाइट जैस्मीन में, जिसे रात की रानी भी कहा जाता है, जो कि हमारे घर में मौजूद थी, अब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इनको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहां पे भी क्वेश्चन बनता है पूरे बॉटनी सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।